नमस्कार। आज हम पंच तत्वों और चक्रों की अंतिम यात्रा में प्रवेश कर रहे हैं। आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र, ये दो चक्र न केवल आध्यात्मिक जागरण के द्वार हैं, बल्कि ब्रह्मांड से एक तत्व का अनुभव भी करते हैं। आज्ञा चक्र, इसे थर्ड आई चक्र भी कहते हैं। ये हमारे माथे के बीच बोह के मध्य स्थित होता है। यह जुड़ा है अंतर्ज्ञान, आंतरिक ज्ञान और ब्रह्मांडीय संकेतों से। जब यह जागृत होता है तब हमारी बाहरी संसार से परे आत्मिक दृष्टि प्राप्त करते हैं। यह आकाश तत्व से जुड़ा है, जो हमारे विस्तार, गहराई और मौन की शक्ति देता है। इस चक्र का रंग होता है गहरा नीला या इंडिगो। जब ये संतुलित होता है, तेज अंतर्ज्ञान, स्वप्न प्रादृश्यता, मौन में समझ, दिशाहीन की जगह स्पष्टता आती है और मंत्र इसका ओम है। अब बात करते हैं सहस्त्र चक्र की। सहस्त्र चक्र यानी क्राउन चक्र हमारे सर के सबसे ऊपरी भाग में स्थित है। ये ब्रह्मांड में हमें ब्रह्मांड, ईश्वर और आत्मा से जोड़ता है। ये आध्यात्मिकता का चरम, जहाँ से मैं और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। यह चक्र भी आकाश तत्व की सबसे सूक्ष्म अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ अहम समाप्त होता है और आत्मा की अनुभूति होती है। इस चक्र का रंग होता है बैंगनी या श्वेत प्रकाश, और जब ये चक्र जागृत होता है तो आत्मा से संपर्क, ब्रह्म ज्ञान, आंतरिक शांति, अनंत प्रेम और करुणा। इसका मंत्र है सो हम, या फिर सिर्फ मौन। इन दोनों चक्रों के जागृत करने के उपाय आज हम जानेंगे। ध्यान। प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट का मौन यदि आप करते हैं, तब आप देखेंगे कि आपका ध्यान एकाग्र हो रहा है और धीरे धीरे मन के अंदर एक नया प्रकाश पैदा हो रहा है। यहाँ आप त्राटक का भी अभ्यास कर सकते हैं, जैसे दीपक की लौ पर नज़र टिकाना, मंत्र जाप ओम या सोहम का धीमा उच्चारण करना, आकाश की ओर देखना, ब्रह्मांड से जुड़ने का अभ्यास करना। देखिए, ब्रह्मांड से जुड़ने का अभ्यास जो है, यदि आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट आकाश की ओर शांत मन से निहारते हैं, तो आप अपने आज्ञा चक्र और सहस्त्र चक्र को ब्रह्मांड से जोड़ते हैं। और यहीं से शुरू हो जाती है हमारी मैनिफेस्टेशन की पावर, कि जब ब्रह्मांड हमें बात करने के संदेश देता है और हम उन संदेशों को समझकर अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते हैं। अहम को छोड़ना, हर दिन थोड़ा थोड़ा मैं को छोड़ना, हर बात में मैं कर सकता हूँ, मैंने किया, ये सब चीज़ें फजूल हैं और यही हमारी जीवन की यात्रा को बहुत अंदर से खोखला कर देती हैं। तो धीरे धीरे हर दिन मैं को छोड़ने की बजाय ये कह देना कि ईश्वर करवा रहे हैं और मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सब काम ईश्वर की मर्जी से होते हैं और प्रत्येक कर्म को हमें ईश्वर को ही समर्पित करना है। पंचतत्व और चक्रों की पूर्णता। इन 7 चक्रों के साथ पंचतत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश हमारे भीतर संतुलित होते हैं। जब हम इन 7 चक्रों को संतुलित करते हैं तो हम जीवन के सबसे ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं, जहाँ केवल शांति, प्रकाश और प्रेम है। आप सभी को इस चक्र यात्रा के पूर्ण होने पर बधाई। अब आप जान चुके हैं शरीर के 7 द्वार, पंच तत्व की रहस्य भरी शक्ति और आत्मा की खोज। देखिए, सारा खेल हमारे भीतर का है।
शरीर स्वस्थ है तो भीतर से ठीक होने की ताकत है। विचार शरीर के अंदर रोग पैदा कर रहे हैं, मन से रोग पैदा हो रहे हैं, तो ये सब हमारे भीतर इनसे लड़ने की आत्मिक शक्ति है। तो क्यों हम व्यर्थ में अपने जीवन को गंवाएं? तो क्यों ना हम इसी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए अपने इन 7 चक्रों को और 5 तत्वों को बैलेंस करते हुए जीवन के हर उस मुकाम तक पहुँचें जो सपने आपने स्वयं देखे हैं। कहते हैं ना, अच्छे शरीर के अंदर ही अच्छी आत्मा का वास होता है। यहाँ आप यदि अपने भोजन पर भी ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि आपका भोजन भी आपको एक अच्छी शरीर तैयार करने में और साथ साथ आपको अध्यात्म की ओर और अपनी मैनिफेस्टेशन की ओर भी लेकर जाएगा। और ये काम एक रिश्ते की तरह बन जाएगा आपका, ब्रह्मांड का और मेरा। कहते हैं ये काम जो शायद मैं कर रही हूँ, ये भी उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। शायद ब्रह्मांड ने चुना मुझे इस कार्य को करने के लिए, और आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से मैं इस कार्य को करने का पूर्ण प्रयास कर रही हूँ। किसी भी वीडियो में कोई त्रुटियाँ, कोई शब्दों का हेरफेर अगर हुआ हो तो मैं आप सबसे उसके लिए क्षमा भी मांगती हूँ। मेरे इस प्रयास को तभी ये पूरा होगा जब आप लोगों का पूर्ण सहयोग मेरे साथ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ये उन आत्माओं तक भी पहुँचाएं और उनकी भी आत्मा जागृत हो और हम एक नेक कर्म को अपने साथ जोड़कर जीवन की एक अच्छी यात्रा को तैयार कर सकें। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि बेल आइकन से ही आपके पास नोटिफिकेशन